लो अभी उन्होंने सोचा ही है। तो कृष्णा जी ने बांसुरी शुरू कर दी, मुरली। प्रभु आप है अभी देवी रुक्मिणी, आज याद आई है आपको मेरी? आपकी याद तो मुझे सदा ही आती थी। यदि याद आती थी तो इतने दिनों आप मुझसे दूर क्यों रहे? आपके बिना मेरे लिए हर पल एक युग के बराबर था। रुक्मिणी जी अब के आपके वियोग दर्शन की हो गए। दशा। ऐसा लगता है मानो बेजान शरीर में जान आ गई हो। क्या बात है। ये क्या प्रभु, मेरी ये दशा देखकर आपको दया नहीं हंसी आ रही है? देवी, आपको किसी साधारण मनुष्य की भांति भावनाओं के भंवर में यूं चक्कर नहीं खाना चाहिए। भावना मनुष्य का आभूषण है, देवी देवताओं को शोभा नहीं देता। मैं पांचाली द्रौपदी का मोहित हो जाना, विकारों से ग्रस्त हो जाना तो समझ सकता हूं, परंतु आपका नहीं। कदाचित आप भूल गई हैं कि आप स्वयं कौन हैं। देवी, भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ है, धर्म श्रेष्ठ है। तनिक सोचिए, यदि मैं भी आपकी भांति विकारों के अधीन होकर अपना कर्तव्य, अपना धर्म सब कुछ भूल गया होता तो क्या होता देवी? अनर्थ, महाभयंकर अनर्थ हो जाता। इस सृष्टि पर अन्याय, असत्य, अनीति और अत्याचार, इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता। सही बात है। देवी, सुख और ऐश्वर्य की लालसा के कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के इन चार पुरुषार्थों की परिभाषा ही बदल जाती। अर्थ और काम, इनके भ्रष्ट संगम के कारण प्राप्त होने वाले वैभव, ऐश्वर्य, यही मोक्ष है और उसके लिए किया गया आचरण यही धर्म है, ऐसा माना जाता था। इस भ्रष्ट आचरण को दुर्योधन, शकुनी आदि अधर्मी प्रतिष्ठा दे रहे थे और इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रष्ट आचरण के प्रतिष्ठित होने का भय निर्माण हो गया था। इस भय का नाश कराने और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस जीवन के मूल पुरुषार्थ को फिर से उदय कराने के लिए कौरवों का अस्त और कौरवों का विनाश परम आवश्यक हो गया था। सही बात है। देवी, इस महायुद्ध की गूंज कल्पांत तक गूंजती रहेगी, क्योंकि इस महायुद्ध ने प्रमाणित कर दिया है धर्मो रक्षति राक्षितः, अर्थात धर्म ही रक्षा करता है, तभी प्राणी संरक्षित हो सकता है। पांडवों के माध्यम से मैंने अधर्मियों का संहार किया है। देवी, अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने को आया है। पृथ्वी से विदा लेने का समय अब शीघ्र ही आ जाएगा और आप मुझ पर अब भी रुष्ट हैं? नहीं प्रभु, मुझसे भूल हो गई। ये क्या कह दिया कृष्ण? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु।
प्रभु, कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए प्रभु? द्वारिका पहुंच चुके हैं लॉन्ग टाइम ड्रॉप द्वारिका। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। क्या कमाल का पार्ट था। मुझे लगता था मोहसिन भैया के महर्षि की बात करें तो उनको अमृत प्राप्त होगा, लेकिन वो कृष्णा जी ने उनको वरदान दिया। वो अफसर एक दफा ही मिलता है। पहले वो अपने हाथों से ही वो अफसर गवा चुके थे भेदभाव और वो अंतर करने में। और वो भी मोहसिन भाई इतनी की कठिन परीक्षा होती है कि कोई भी उसमें ज़्यादातर पास नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता। और उसके बाद जब बात करें देवी, हमने रुक्मिणी जी को देखा तो उनकी देखो, उन्होंने कहा कि अब आपको मेरी याद आई, क्योंकि वो कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं मुरली मतलब नहीं सुनी, बांसुरी नहीं सुनी। तो उसी टाइम में कृष्णा जी प्रकट हुए और मुरली शुरू हो गई। और आप देखें कि उसी भेंट के अंदर उन्होंने ये भी बता दिया कि अब मेरा कार्य ऑलमोस्ट मतलब कि इस अवतार में जो जो मैंने करना था वो पूर्ण हो चुका है। अब मेरा इस देह को त्यागने का समय शीघ्र ही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पास ही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध हुआ है ये आने वाली सदियों तक इसकी जो टंकार है, इसकी जो वो बातें हैं, इसकी जो वो है पहुंचती रहेगी और गूंजती रहेगी। आप देखना कि उन्होंने रुक्मिणी जी को ये भी बता दिया कि अगर द्रौपदी जी ये इस तरह का प्रश्न कर रही होती तो मैं उनका उत्तर भी देता और उनके मैं बात भी समझता। आप तो खुद मीन्स के आप कौन है, आप स्वयं भूल गई हैं क्या? और उसके बाद अगर बात की जाए जो है वो वज्रनाभ, वो किस तरह आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ, उसकी 2 मित्रों की मृत्यु हुई है। तो गाइस